तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ओपन किचन के डिजाइन देख रहे हैं जो कि एक मॉडर्न डिजाइन के साथ आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई आपको डिजाइन पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ओपन किचन डिजाइन बनाते हैं तो हमें दो तीन पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है, जिसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। ओपन किचन बेसिकली उसको बोला जाता है जहाँ पर हम लिविंग रूम, किचन, इसके बीच में वॉल्स क्रिएट नहीं करते और इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, यानी कि दोनों के रूम्स जो जुड़ा हुआ रहता है, इसे ओपन किचन कहते हैं। जो ओपन किचन कॉन्सेप्ट रहती है दोस्तों, उसके अंदर डिज़ाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप केयरफुली डिज़ाइन नहीं होगी तो अगर आपको लिविंग रूम स्पेस है और जो डाइनिंग एरिया है साथ में, तो अगर आपको उसमें साथ में प्रॉपरली मैच करना है, तो अगर प्रॉपरली मैच नहीं करेंगे तो उसके साथ मैच नहीं होगी और वो फिर दिखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए आपको बड़ी केयरफुली से डिज़ाइन करना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, हर एक लेआउट के अंदर, हर एक जो नक्शा होता है उसके अंदर ओपन किचन बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डोर की पोजीशन कहाँ आ रही है, वहाँ पर विंडो कहाँ आ रहे, वो वॉल कितने मिल रही है आपको स्टोरेज के लिए, जगह कितनी मिल पाएगी, ऐसे ढेर सारी बातें हमें सर्च करके ही प्लान करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ओपन किचन बनाना या नहीं बनाना है, तो दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको लेआउट के बारे में तो कुछ जानना है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पे आईडी दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहाँ पे हेल्प कर सकूं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। या अगर आप मुझसे डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो अगर मुझे आप मेरे एरिया में हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प करूँ, या मुझसे भी आप करवा सकते हो। तो दोस्तों, जब भी हम ओपन किचन बनाते हैं तो हमें दो तीन फैक्टर्स का ध्यान देना होता है, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला फैक्टर आता है, यानी स्पेस। अगर आपके घर पे स्पेस कम है, अगर आप समझ रहे हो कि आपको ओपन किचन बनाना, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि अगर आपके मकान में स्पेस कम है तो ओपन किचन जो है वो सबसे बेस्ट है। वहाँ पर आप ओपन किचन आपके लिए, क्योंकि अब आप जो मकान में वहाँ बड़ा दिखने लगेगा, क्योंकि ओपन स्पेस के अंदर वॉल्स कम होती है, लाइट्स और वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाता है। उसी वाले पूरे एरिया में जो आपको स्पेस कम है, तो ओपन किचन जो है आप उसे बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, सेकंड फैक्टर बेसिकली जो है, किचन के अंदर जो आपको लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के अगर साथ बना रहे हो, तो आप किचन के अंदर जो अगर आप खाना बनाते हो या तड़का लगाते हो, जैसे कि इंडियन किचन्स में, तो स्मेल जो रहती है वो बाहर तक जाती है। यानी मान लीजिए लिविंग रूम में अगर कोई बैठा है तो वहां तक जाएगी, डाइनिंग रूम में कोई बैठे रहेंगे वहां तक जाएगी, उसकी आवाज़ भी साथ में जाती है। कई बार हमारे किचन में गंदगी रहती है तो वो भी नज़र आती है। बेसिकली कंसीडर करना चाहिए कि किचन में क्लीन और हाइजीनिक मेंटेन कर सके, उसी हिसाब से आपको डिज़ाइन लेना चाहिए कि आपको किचन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो तीसरा फैक्टर है इम्पोर्टेंट, कि आपकी अगर फैमिली छोटी है, आप चाहते हैं कि इतना टाइम जो बच्चे को भी ध्यान रखना चाहिए और आपका प्रिपरेशन भी करना है। अगर आपकी फैमिली न्यूट्रल फैमिली है और मदर चाहता है कि अपने बच्चे को भी ध्यान रखे, साथ में कुकिंग भी करते रहे, तो ओपन किचन आपके लिए सूट करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको अलग कमरा नहीं रहेगा और ये मल्टीटास्किंग कर पाओगे। इसी तरह दोस्तों, अगर छोटा गैदरिंग हो रहा है, आपके घर में कोई मेहमान आए, तो अपने गेस्ट को भी आप लिविंग रूम के अंदर बिठा कर रख सकते हो। उसी टाइम पे आप अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो और उन्हें आप अटेंड भी कर सकते हो। किचन में प्रिपरेशन भी कर पाओगे और एक साथ में आप उन्हें अटेंड भी कर सकते हो। इसके लिए ओपन किचन जो है बेस्ट ऑप्शन है। तो फोर्थ फैक्टर है कि स्टोरेज स्पेस। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है ओपन किचन में वॉल्स कम रहते हैं, तो आपको उसके हिसाब से जैसे वॉल कैबिनेट्स जो आते हैं आपको कम देखने मिलेंगे अकॉर्डिंग टू क्लोज किचन के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे क्लोज किचन में जो है दीवारें ज़्यादा रहती है, तो उनको कैबिनेट्स भी ज़्यादा लगाने के लिए जमता है। और आप ओपन किचन में जैसे दीवारें नहीं होती है, तो अगर फिर कैबिनेट जो है हमें एक ही दीवार में बनाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से भी आपको प्लानिंग करना होगा, क्योंकि आपको स्पेस जो है वो कम देखने मिलेंगे, स्टोरेज के स्पेस। और ओपन किचन में दोस्तों कोई कोई ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हम वेसल्स धो रहे हैं, तो वो चीज़ को भी हाइड करना ज़रूरी है। तो आप ऐसा बनाइए कि
ओपन किचन प्लान कीजिए कि जहाँ पे आपका सिंक हो, वहाँ पे जहाँ पे दीवार हो, ताकि अगर कोई लिविंग रूम में बैठा है तो उनको इतना आसानी से ना दिख सके। तो आप कोशिश करें कि कैबिनेट्स जो है वो दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे और अच्छा आपका किचन का डिज़ाइन और अच्छा दिखने लगता है। तो जो चीज़ हाइड करना है वो आप उसको हाइड कर सकते हैं। तो आप मैप बनाते हो प्रॉपरली प्लान कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अच्छा डिज़ाइंस अपलोड किया है, ताकि एक आइडिया मिल सके आपको किस तरह का डिज़ाइंस बेटर है। अभी आप जहाँ पे जिनके घर में जगह अगर ज़्यादा भी है तो वो भी ज़्यादातर ओपन किचन से ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ट्रेंडिंग किचन से है फिलहाल। और उससे क्या है, आपका जो रूम और बड़ा दिखने लगता है और इंटीरियर भी अच्छा लगता है। अगर लिविंग रूम के साथ अगर आप किचन को भी कंबाइन कर रहे हो तो उसमें आपका जो घर का इंटीरियर है वो